ये स्टूडेंट्स, आज मैं बात करने वाला हूँ डाटा एंट्री सीखने के ट्यूटोरियल्स की। ये सेकंड वीडियो है जिसमें आज बात करेंगे हम डाटा एंट्री में एक्सेल में कैसे हम ओवर टाइम डाटा तैयार करते हैं। आपने देखा होगा बहुत सारे एम्प्लॉइज कंपनी में काम करते हैं जो जिनकी छुट्टी शाम को 5 बजे हो जाती है, उसके बाद वो ओवर टाइम करते हैं। तो उनका रिकॉर्ड कैसे मेंटेन किया जाता है डाटा एंट्री में, आइए चलते समझते हैं। ये सेकेंड सेशन है। अगर आपने बेसिक नहीं देखा है लेसन फर्स्ट तो उसके लिए जाइए, आई बटन पे लिंक है और डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां पे जाके देख सकते हैं। फिलहाल मैं चलता हूँ, एक्सेल खोलता हूँ। तो आप यहाँ पे जो आपके कीबोर्ड में एक विंडो का ऑप्शन दे रखा है उस पर आप प्रेस करेंगे तो आपका सर्च बार खुल जाएगा। देन उसके बाद आप यहाँ पे एक्सेल सर्च करेंगे और एंटर करेंगे तो आपके सामने एक्सेल यहाँ पर ओपन हो जाएगा। अब सिंपली एक्सेल ओपन हो चुका है। अब हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, अब हम यहाँ पर ओवर टाइम डाटा मेंटेन करेंगे अपनी कंपनी के एम्प्लॉइज का। यूजुअली क्या होता है, जितना भी डाटा एंट्री वर्क होता है उसका 80% वर्क एक्सेल में ही होता है। और जितने भी लोग कहते हैं मुझे एक्सेल चलाना आता है, उन्हें केवल एक्सेल का 20% आता है, क्योंकि आपको ऐसे ऐसे फॉर्मूले यहाँ पर सीखने के लिए मिलेंगे, ऐसे ऐसे शॉर्टकट कीज मिलेंगी जिससे कि आप एक्सपर्ट हो जाएंगे एंड आपको पार्ट टाइम काम हो चाहे फुल टाइम काम हो चाहे वर्क फ्रॉम होम हो, हर चीज आप अचीव कर पाएंगे। तो अपने इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना अगर आप नए हो इस चैनल पर। सबसे पहले मैं यहाँ पे ऊपर लिख लेता हूँ ओवर टाइम डाटा ऑफ एम्प्लॉइज। जी हाँ, अब यहाँ पे हम ये लिखेंगे और इसके बाद हम इसको सेलेक्ट कर सकते हैं जहां तक भी एरिया जाएगा, बाद में करेंगे। तो फिलहाल सबसे पहले हम नंबर लेते हैं, इधर से अपना सीरियल नंबर अपना आ जाएगा जो भी अपना होगा। तो मैंने यहाँ पर सीरियल नंबर लिख दिया। मैं 1 1 2 एंटर करके ऐसे है तो आप ऐसे लिखें, या फिर आप जितने भी आपके एम्प्लॉई हैं उन्हें ड्रैग करके जो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो सेकंड कॉलम आ जाता है नेम का, नेम ऑफ एम्प्लॉय। अब मैंने यहाँ पर लिख दिया। अब आप देख रहे होंगे ये दो दो रो में चला गया। अब इसको, ये सारी रोज होती हैं जितनी भी आप देख पा रहे होंगे, ये सारी रो होती हैं और ये सारे कॉलम्स होते हैं, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, इसको बड़ा करना है कॉलम को। तो जिस भी कॉलम को बड़ा करना होता है उसके ऊपर का जो ये अल्फाबेट्स दे रखा है, देन इस पर आप रुकेंगे और कोने में जो यहाँ पर आपको प्लस का साइन दिखेगा इसको आप इधर की तरफ ड्रैग कर देंगे। आप जितना चाहे ड्रैग कर सकते हैं, मुझे इतनी जरूरत है तो मैं इतना कर देता हूँ, ठीक है। सीरियल नंबर कॉलम में छोटा करना चाहूंगा तो मैं ऊपर से सेलेक्ट करेंगे, कुछ लोग बीच में सेलेक्ट करेंगे तो एक कॉलम एक बॉक्स सेलेक्ट होगा। अगर ऊपर क्लिक करेंगे तो पूरी पूरी रो जिसमें लगभग 10,48,000 कॉलम्स होते हैं वो सेलेक्ट हो जाएगा। तो मैं इसको इधर कर लेता हूँ। चलिए, उसके बाद यहाँ पर सारी डेट्स आ जाएंगी जिस डेट को, जैसे मान लीजिए आप किसी पर्टिकुलर मंथ के लिए, अभी दिसंबर गया है तो मैं दिसंबर के लिए कैलकुलेट करना चाहूँगा। तो मैं यहाँ पर कैसे लिखूँगा जी, मैं यहाँ पर लिखूँगा 1 और आगे लिख दूंगा आपका दिसंबर, और मैं यहीं से आगे चलूँगा और यहाँ पे लिख दूंगा 2, यानी कि 2 लिखकर मैं स्पेस दूंगा और DEC लिखूँगा, फिर आगे चलूँगा। अब यहाँ पे 3 लिखूँगा, फिर DEC लिखूँगा, आगे चलूँगा। अब ऐसे तो हम लिखते रहेंगे। तो शॉर्टकट क्या है, शॉर्टकट है आप इसे तीनों को सेलेक्ट करो और आप इसे ड्रैग करो। आप देख रहे होंगे यहाँ पर जो डेट्स है जहाँ तक भी आपको ले जाना है, अब मुझे 31 तक ले जाना है तो ये लीजिए, मैंने 31 तक यहाँ पर सारी डेट आपकी एक साथ आ चुकी है। आप देख पा रहे होंगे सारी डेट आपकी यहाँ पर आ चुकी है। परफेक्ट जी। अब हमें वहीं पर जाना है तो नीचे से मैं इसको स्क्रॉल कर लूँगा, नीचे बार है, इधर आ गया मैं वहाँ वापस। अब ओके, अब आपको करना क्या है, इस ओवर टाइम डाटा को सेंटर पे लेना है, तो बाद में लेंगे, भी फिलहाल इसको छोड़ दीजिए। अब यहाँ पे सीरियल नंबर को भी आप ऐसे ड्रैग कर सकते हो। सपोज आपके 10 एम्प्लॉइज है तो आप यहाँ पे 10 तक ले लेंगे, या आपके 15 एम्प्लॉइज 12 एम्प्लॉइज है तो मैंने 12 एम्प्लॉइज तक ले लिया। अब मैं एम्प्लॉय के नाम लेता हूँ। चलिए, कुछ भी नाम हो सकते हैं, मैंने राहुल लिया, सोनू लिया, मीना लिया, जी हाँ, जॉर्ज लिया, हाँ मैंने मोहम्मद सद्दाम लिया, कोई भी नाम ले सकते हैं, रजत वर्मा, गौरव, सीना जी, तरुण, शुभम, रामकुमार, संजीव जैन, ये मैंने सारे नाम ले लिए, ठीक है। अब इन्हीं में क्या है कि जिसने शाम को जितने घंटे ओवर टाइम किया है उसे यहाँ पर आपको डेली लिखना होता है। तो एक बार हम क्रिएट कर लेते हैं, फिर डेली बेसिस पर उसका फीडअप करते रहते हैं। ये काम कंपनी आपसे भी करा सकती है वर्क फ्रॉम होम बेसिस पर, या रेगुलर फुल डे वर्क करेंगे तो वहाँ पे भी आपको काम करना पड़ सकता है।
अब मैं राहुल ने सपोज कीजिए 1 तारीख का डाटा आया, अगर किसी ने ओवर टाइम नहीं किया है तो उसमें 0 लिखेंगे, और किसी ने जितने घंटे ओवर टाइम किया है तो वो यहाँ पे जो ओवर टाइम होगा इन आवर्स यानी कि घंटों में होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिख भी सकते हैं बड़ा बड़ा इन आवर्स, या फिर आप टेबल बना लीजिए। और सबसे पहला काम जब हम गलती करते हैं, टेबल बनानी शुरू कर दी, सेव नहीं किया। अक्सर हम ऐसी गलती कर देते हैं, वो तो हमारा जो अपडेटेड सॉफ्टवेयर है वो फॉर्मेट हो रहे हैं ऑटोमेटिक सेव के। अगर आपका कंप्यूटर बीच में बंद हो जाए तो आपको प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है। तो ऐसे में अल्टरनेट क्या हो सकता है कि आप Ctrl+S प्रेस करेंगे तो आपके सामने आ जाएगा। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ ओवर टाइम डाटा इन आवर्स, ब्रैकेट में लिख देते हैं हम डैश करके दिसंबर। ऐसा मैंने किया और मैंने यहाँ पर सेव कर लिया। आप अगर इसकी लोकेशन भी चेंज करना चाहते हैं तो सिंपली आप कोई भी लोकेशन ऊपर से चेंज कर सकते हैं। जैसे यहाँ है तो मैं कहीं और जाना चाहता हूँ तो ऊपर से आप चेंज कर सकते हैं। ठीक है, मैं फिलहाल सेव कर देता हूँ। तो आप देख सकते हैं ऊपर जो टाइटल बार है आपका, उसमें आपका नाम शो होने लगा। ठीक है, अब चलिए 1 तारीख को क्या क्या हुआ। किसी ने 2 घंटे एक्स्ट्रा काम किया, किसी ने 5 किया, किसी ने 7 किया, किसी ने 1 किया, किसी ने किया नहीं, इसने भी नहीं किया, इसने 2 किया, इसने किया नहीं, इसने 6 किया, इसने 4 किया, इसने किया नहीं, इसने 1 किया। ऐसे आ गया। फिर 2 तारीख को चलते हैं, इसने किया नहीं, इसने किया, इसने किया नहीं, इसने किया, इसने इतने किया, इसने इतने किया। मैं कुछ भी लिख दे रहा हूँ। ठीक है, ये आ गया। अब ऐसे ही मैं फिर से लिख दे रहा हूँ ये आ गया। अब यहाँ पे एक और चीज़ देखने वाली है कि ऐसा तो नहीं है कि कंपनी ने पूरे महीने वर्कर से काम कराया होगा, इनमें छुट्टी भी रही होगी। अगर आप यहाँ पे सेशन 2021 लेंगे तो हम जरा सर्च करते हैं और कैलेंडर सर्च करके पता लगाते हैं कि दिसंबर में कब कब छुट्टी रही है। तो चलिए मैं चलता हूँ आपका दिसंबर में, और ये आ गया हमारा दिसंबर। ठीक है, चलिए मंथ आपका आ गया, ये दिसंबर आ गया हमारा। अब दिसंबर में संडे कब कब था एक बार हम देख लेते हैं, क्योंकि अगर हमारी कंपनी की छुट्टी संडे को रहती है तो 5 तारीख का था, 12 का था, 19 का था, 26 का था। तो 5, 12, 19, 26, तो हम क्या करेंगे, उस दिन तो वर्कर आएंगे नहीं, तो हम इस पूरे कॉलम को सेलेक्ट कर लेंगे। और आप ये देख रहे होंगे ऊपर यहाँ पर आपको फॉन्ट वाले आइकॉन में एक पेंट दिख रहा है येलो कलर से, तो इसको हम क्लिक करेंगे, ये येलो हो जाएगा। तो 5, 12 को पूरे को सेलेक्ट कर लेते हैं ऐसे। और उस दिन हमें याद रहेगा कि इस दिन अटेंडेंस का कोई इशू नहीं है ओवर टाइम का, क्योंकि यहाँ पर हॉलीडे था, तो हमने यहाँ पर ये असाइन कर लिया। ठीक है, ये हो गया तरीका आपका। अब इसके बाद हमें क्या करना है, अब सिंपली बस हमें उनको लिखना है। तो मैं क्या करता हूँ, ये लीजिए, मैं अब यहाँ पे फटाफट कॉपी कर देता हूँ, क्योंकि आपके पास तो एक्चुअल डाटा रहेगा, आप यहाँ पे टाइप करोगे, तो मैं इसको बना देता हूँ एक एग्जिट में। ठीक है, कॉपी करने के लिए आप Ctrl+C, और जहाँ पे आप पेस्ट करने वाले हो Ctrl+V। अगेन आप Ctrl+C, और जहाँ पे आप पेस्ट करने वाले हो Ctrl+V। जी हाँ, Ctrl+C, Ctrl+V, ऐसे आप कर सकते हो। चलिए मैं सब जगह पे ऐसे पेस्ट कर देता हूँ और फटाफट से इसको रेडी कर देता हूँ। ठीक है, ये लीजिए, ये हमारा डाटा तैयार हो चुका है। अब क्या है कि इतना बड़ा हो गया, हम इसको देख नहीं पा रहे हैं। तो उसका तरीका क्या है, उसका तरीका ये है कि आप सबसे पहले इन कॉलम्स को आप छोटा बड़ा कर सकते हैं। ठीक है, अब छोटा बड़ा करने के लिए एक चीज़ देख रहे होंगे आप, अगर मैं किसी कॉलम को छोटा करता हूँ, ठीक है,
ये देखिए मैं इसको छोटा करता हूँ तो जो दिसंबर है वो दिख नहीं रहा है यहाँ पर, ठीक है ना, दिसंबर जो है वो हाइड हो गया। तो इसका तरीका क्या है, इसका तरीका ये है कि आप पहले जिसको आप इसको सेलेक्ट करिए, जो हेडिंग्स है आपके, हेडिंग मैंने सारी सेलेक्ट कर ली है। सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पे अलाइनमेंट का, जी हाँ अलाइनमेंट का ऑप्शन देख पा रहे होंगे ऊपर। अलाइनमेंट के ऊपर एक ये वर्डिंग दे रखी है आपको, ओरिएंटेशंस ये जो होता है, इस पर क्लिक करेंगे, ये करेंगे तो आपका इस तरह से बन गया। अब मैं इसको क्या करता हूँ, स्टैंडिंग पोजीशन में लेता हूँ, ये लीजिए एक ही वाला आ गया ये मुझे सही लग रहा है, परफेक्ट। तो ये आ गया इस तरह से। अब मैं क्या करता हूँ, इन सबको मैं जितना मुझे लेना है मैं उसे पूरे को सेलेक्ट करता हूँ, यहाँ पे आप समझ गए होंगे। अब मैं इन सब कॉलम को एक जैसा बनाऊंगा, वो भी छोटा, ताकि ये एक पेज पे इसका प्रिंट आउट निकल जाए। मान लीजिए आप A4 शीट पे प्रिंट आउट निकालना चाहते हैं, और आप इतना बड़ा डाटा कैसे निकाल लेंगे, तो कहीं पेज पर आएगा। तो मैं किसी भी एक रो को सेलेक्ट करता हूँ और प्लस से उसे ड्रैग कर लेता हूँ, छोटा कर लेता हूँ। दूसरे को भी करता हूँ, ड्रैग कर लेता हूँ, छोटा कर लेता हूँ। अब मुझे सबको ऐसे बनाना है तो मैं सबको यहाँ सेलेक्ट करूँगा, ठीक है। मैंने यहाँ पे सबको सेलेक्ट किया, जितना भी था मेरे पास डाटा, और सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपको फॉर्मेट का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, लेकिन ये फॉर्मेट सब अलग है, इनमें नहीं जाना है, आपको जाना है सेल वाले ऑप्शन में। नोट कर लीजिए, आप सभी एक कॉपी भी बना लेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। सेल वाले ऑप्शन में आपको जाना है, और सेल वाले ऑप्शन में फॉर्मेट पे क्लिक करेंगे। आपने देख रहा होगा ऑटो फिट कॉलम विड्थ, मैंने इस पर क्लिक किया और आप देख सकते हैं सारे के सारे एक लेंथ के हो गए और परफेक्ट दिख रहे हैं। आपको दिख रहे हैं ना, परफेक्ट दिख रहे हैं। और दोबारा से बताता हूँ, आपने बस उतने एरिया को सेलेक्ट करना है, फॉर्मेट वाले ऑप्शन पे जाना है, और ऑटो फिट कॉलम विड्थ आपको क्लिक करना है, और आपका जो एक जैसे जो सबसे ज़्यादा टाइप के होंगे, मोर देन वन, आपने जो भी चेंज किया होगा वो उसमें हो जाएगा। मतलब इतना एक्यूरेट और एडवांस काम करता है एक्सेल। और मैं इस समय 2007 वाले एक्सेल में काम कर रहा हूँ। आप 10 वाले में भी कर सकते हैं जो इससे और ज़्यादा एडवांस है, लेकिन ये जनरली सबके पास मिल जाता है, तो मैं इसी में ही समझाना पसंद करता हूँ, ठीक है। अब इसको क्या करना है, मुझे इसको कॉलम वाइज ही बनाना है, तो मैं पहले इसको सबको सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे फ़ॉन्ट वाले ऑप्शन में जाता हूँ और यहाँ पे ऑल बॉर्डर्स पे क्लिक करता हूँ। ये देखिए आपकी टेबल बनकर तैयार हो गई, ठीक है। अब एक बार मुझे ओवर टाइम डाटा को कहीं से भी बोल्ड करना है, तो जिसको मुझे बोल्ड करना है उसको पहले सेलेक्ट कर लेते हैं। सेलेक्ट करने के बारे में आपको पता ही होगा कैसे सेलेक्ट करते हैं। ये लीजिए मैंने बोल्ड कर लिया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है बच्चों, आप अगर एक चीज़ जानना चाहते हैं कि जी, अब देखिए ये, अगर आप एक चीज़ जानना चाहते हैं कि कितने ओवर टाइम किसने किया है, तो सबसे पहली बात तो जिसने कोई ओवर टाइम नहीं किया वो आप देख सकते हो। जी हाँ, उसके लिए करना क्या होगा, आपको एरिया सेलेक्ट करना होगा और जी ओके, चलिए तो ये बन गया। अब हमें ये सेलेक्ट करना है कि किसने कितना ओवर टाइम किया है पूरे मंथ में। तो मैंने लास्ट वाले कॉलम का नाम रख दिया टोटल, ठीक है। आगे अब इस कॉलम को थोड़ा बोल्ड भी कर देते हैं और थोड़ा सा इसे अच्छा बना देते हैं, ये लीजिए। हाँ, अब मुझे क्या करना है, अब मुझे इसको टोटलिंग करनी है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर क्लिक करता हूँ, इसको थोड़ा बड़ा भी कर लेते हैं, यहाँ पर क्लिक करता हूँ। अब यह तो तरीका एक है कि आप यहाँ पे देखो, राहुल ने 1 तारीख को 2 किया था, 2 घंटे काम, फिर उसने कोई नहीं किया, फिर उसने 3 घंटे तो हो गए 5, फिर छुट्टी थी, फिर उसने 6 तारीख को 2 किया तो हो गए 7। ऐसे जोड़ोगे तो यार शाम हो जाएगी। मान लीजिए आपके पास 100 एम्प्लॉइज़ हैं, तो उनका डाटा आप कैसे करोगे। तो उसका फॉर्मूला है, जहाँ पे आपको टोटल करना है वहाँ पर कर्सर रखो, इक्वल का साइन दबाओ, SUM सम लिखो, यानी कि इक्वल सम, टैब प्रेस करो और जहाँ से आपको टोटल लेना है वहाँ रखो, और जहाँ तक आपको लेना है वहाँ रखो, या फिर एक काम करो, जहाँ पे आपको लेना है वहाँ से लेकर उसे पूरे कॉलम को ड्रैग कर दो जहाँ तक आपको लेना है, और एंटर प्रेस करो। यानी कि पूरे महीने में 33 आवर्स इसने एक्स्ट्रा काम किया है। ऐसे में क्या करता हूँ, एक को और ऐसे ही लेता हूँ, आपने इक्वल का साइन प्रेस किया, SUM सम लिखा, टैब का ऑप्शन प्रेस किया, और स्टार्टिंग 1 दिसंबर से लेकर 31 दिसंबर तक ड्रैग कर दिया। आप देख सकते हो ड्रैग हुआ है ना, ये जो ब्लू आ रहा है जी। अब मैं एंटर मारता हूँ तो टोटल हो गया। अब मुझे सबके करने की ज़रूरत नहीं है, बस आपने 2 कर लिए, तो इनको ऐसे सेलेक्ट करो और यहाँ पे ड्रैग कर दो,
ये देख सकते हो सबके टोटल होकर यहाँ पर आ गए। सबसे कम काम किसने किया है? तो सबसे कम काम किया है यहाँ पर संजीव जैन ने। ठीक है, उसे घर जल्दी जाना था, नई नई शादी हुई थी, ठीक है ना, वरना वाइफ जो है पिटाई करती, घर वाले पिटाई करते। इतना काम करने की ज़रूरत क्या है? लाइफ में थोड़ा खुश रहना भी ज़रूरी है। तो मैं इसको थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ, ठीक है। और इसको मैंने आपको बताया था, मर्ज एंड सेंटर पे क्लिक करेंगे तो ये सेंटर पे आ जाएगा। पता है ना सब आपको? ये मर्ज एंड सेंटर पे क्लिक करना था तो ये सेंटर पे आ गया। चलिए, ओके। ये लीजिए, ओके जी। अब चलते हैं फटाफट से, और अब मुझे टोटल भी करना है। तो टोटल के लिए यहाँ पे कॉलम करेंगे टोटल। अब एक दिन में कितना ओवर टाइम हुआ ये भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पर लिखे वही बराबर का साइन, SUM, टैब प्रेस करें और ऐसे सेलेक्ट कर लें तो आपका टोटल भी हो जाएगा। और इस टोटल को आप पूरी लेंथ तक सेलेक्ट कर सकते हैं, कितना कितना टोटल हुआ है आपके सामने आ गया। और यहाँ पर आप अगर इस लेंथ को यहाँ पर भी लिखेंगे, इसे यहाँ लिखेंगे और यहाँ पर लिखेंगे तो आप देख सकते हो ये फॉर्मूला आपका ऑटोमेटिकली आ जाएगा। यानी कि पूरे मंथ में सारे एम्प्लॉय ने मिलाकर 672 डेज का काम किया है। अब आप इससे मल्टीप्लाई करके अपनी अकाउंट्स की कैलकुलेशन कर सकते हो। अगर आप 1 घंटा काम करने का 500 रुपये देते हो तो आप इसकी 500 से मल्टीप्लाई कर लो और आपका क्या कहते हैं अमाउंट आ जाएगी कि कितना अमाउंट आपको पे करना पड़ा। तो दिस इज द से। अब इसका आपको प्रिंट अगर निकालना है तो आपको जाना है ऊपर स्टार्ट पे, प्रिंट पे जाना है और एक बार प्रीव्यू जरूर देख लेना है। इस तरह का प्रीव्यू आ रहा है तो हमें मार्जिन पे क्लिक करना है, ठीक है। और आप पेज सेटअप पे जाके इसका लैंडस्केप भी कर सकते हो। ये देखो लैंडस्केप मैंने किया, ये फॉर्मेट ऐसे हो गया, ठीक है ना। दोबारा बताऊं तो पेज सेटअप पे जाके लैंडस्केप। अब यहाँ से मैं और मार्जिन कर देता हूँ, इधर से भी कर देता हूँ, एक पेज पे आ जाएगा। तो इससे क्या होगा आपका ऑप्शन और खुल जाएगा, ठीक है। ये देख सकते हो आप। अब मुझे दिख रहा है कि मार्जिन यहाँ आ रहा है तो मैं इस कॉलम को थोड़ा छोटा कर सकता हूँ, ठीक है। इस कॉलम को भी थोड़ा छोटा कर सकता हूँ। तो ये रहता है तरीका। अगर मार्जिन आपको यहीं पर ही चेंज करना है तो आप यहाँ से भी चेंज कर सकते हो। ये देख सकते हो आप, यहाँ से भी चेंज हो सकता है मार्जिन, यहाँ तक आ गया, ठीक है। तो आपको खुद से खुद इसको एडजस्ट करना पड़ेगा। कॉलम को छोटा करो, कुछ भी करो ताकि आपका एक पेज पे आ जाए। अगर मैं कॉलम को और छोटा कर लेता हूँ, ठीक है, ताकि आपका प्रिंट आउट निकल पाए, तो मैं इसको छोटे से छोटा करके भी प्रिंट आउट अपना निकलवा सकता हूँ। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैंने इसको और वाइड कर लिया थोड़ा सा, और वाइड करके दोबारा से मैंने सेलेक्ट किया और मैं गया, जी हाँ, फॉर्मेट वाले ऑप्शन पर, और मैंने ऐसे लिख दिया तो ये आ गया। अब इतना ही हो पा रहा है, तो इससे ज़्यादा नहीं हो रहा है, तो वी शुड बी हैव एडजस्ट फॉर देम, ठीक है ना। तो हमें क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा एरिया सेलेक्ट करना पड़ेगा। ऐसे आप सेलेक्ट कर लो। सेलेक्ट करने के बाद प्रिंट पे जाओ, प्रिंट प्रीव्यू पे, और आप देख सकते हो यहाँ पे सेलेक्ट हो चुका है एरिया, ठीक है। पेज सेटअप पे जाओगे, मार्जिन पे जाओगे तो मार्जिन यहाँ से आप बढ़ा सकते हो जी, हॉरिजॉन्टली, वर्टिकली, जैसे चाहे करो वैसे कर सकते हो आप यहाँ से। तो ये था तरीका। प्रिंट की कमांड शॉर्टकट की Ctrl+PB और प्रेस करोगे तो आपका प्रिंट यहाँ पे हो जाएगा। आप सिलेक्शन वाले एरिया में जाओगे, ओके करोगे तो आपका प्रिंट आ जाएगा। अगर प्रीव्यू भी देखना चाहते हो आप यहीं से देख सकते हो प्रीव्यू। तो ये सारी चीज़ें आपको मैंने आज सिखाई। कल की क्लास और अच्छी होने वाली, कल हम अटेंडेंस के बारे में सीखेंगे, तो क्लास बने रहना।